Good morning students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Maqam online class. Students, in previous lecture we have solved the question number 6 and 7 of chapter number 3. Now today we will solve the further question. So let's we start now with question number 8. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझें. क्वेश्चन नंबर 8, A, B and C partner sharing profit and losses in the ratio of 2:1. देखिए there are three partners A, B and C. A, B, C and profit sharing ratio 2:1. Now C retires on 31st March 2017 and the balance sheet of the firm as 31st December 2016 stood as follows. अब देखिए रिटायरमेंट कब है 31 मार्च को, जबकि हमें बैलेंस शीट कब की गिवन है 31 दिसंबर की. तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो रिटायरमेंट और जो हो रहा है वो ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है, और ड्यूरिंग द ईयर के अंदर जो है कुछ एडिशनल कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ती है. जैसे करंट ईयर के प्रॉफिट के अंदर शेयर रिटायरमेंट पार्टनर का शेयर फाइंड आउट करना है ना. तो देखिए आगे क्या कह रहा है. अब बैलेंस शीट के अंदर तो कोई पुरानी चीज़ें हैं, कैपिटल वैपिटल है ना, कोई नई चीज़ है नहीं. चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है इन ऑर्डर टू अराइव एट द बैलेंस ड्यू टू सी इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग बी वैल्यूड एट ₹12 लाख. अब लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे. इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट ₹1 लाख, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एसेट्स, ये भी रिवॉल्यूशन में शो होगा. स्टॉक बी टेकन एट ₹3 लाख. अब स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी हुई 3 लाख, तो ये भी रिवॉल्यूशन के अंदर होगा. गुडविल का एडजस्टमेंट कहाँ होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर. गुडविल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 years. अब यहाँ पे हमें गुडविल की वैल्यूएशन का मेथड गिवन है, कौन सा, ईयर्स परचेज मेथड. ओके, तो हमें पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है 5 years का, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे उस एवरेज प्रॉफिट को, वो हमारी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी. ओके, नाउ फर्दर गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म. तो यहाँ तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट ही होता है वैसे भी बाय रिमेनिंग टू रिटायरिंग. नेक्स्ट फिफ्थ, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द preceding 3 years. preceding 3 years. तो preceding 3 years का मीन्स हो गया कि एग्जैक्ट लास्ट 3 years के प्रॉफिट का एवरेज लीजिए और उस एवरेज के बेसिस हम जो है सी का शेयर फाइंड आउट करेंगे करंट ईयर के प्रॉफिट के अंदर. ओके, तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट का. तो यहाँ पे पहले एवरेज प्रॉफिट आएगा 3 year का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 months से, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर के बाद 31 मार्च को वो रिटायर हो रहा है, तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 months के बाद रिटायर हो रहा है. तो पहले 3 months का प्रॉफिट और उस 3 months के प्रॉफिट के अंदर भी सी का शेयर फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो फिर आगे कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years वर एज अंडर. फिर 6 है अमाउंट पेबल टू सी इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट कैरिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम. तो ये तो हमें लोन में ट्रांसफर करना है, यानी कि कैश पेमेंट कुछ भी नहीं करना है. You are required to prepare the revaluation account, partners capital account and balance sheet as at 31st March 2017. तो हमें यहाँ पर क्या क्या प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं अपन. देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. ओके, पर्टिकुलर अमाउंट शो कर दीजिए.
अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट नंबर 1 के लैंड एंड बिल्डिंग बी वैल्यूड एट ₹12 lakh। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग बिकॉज ओल्ड प्राइस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ₹10 lakh, तो इंक्रीज हो गई एसेट्स, ब्रैकेट में शो करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग ₹2 lakh। Investment at the value at ₹1,25,000, इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट ₹1 lakh, सॉरी, तो 1,25,000 से 1 lakh हो गया तो डिक्रीज हो गई इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट $25,000। नेक्स्ट स्टॉक, तो स्टॉक बी टेकन एट द ₹3 lakh and the past value of stock 2,50,000, it means stock has been increased। Buy stock 50,000 and now there are no other adjustment related to revaluation account, we will find out the profit or loss on revaluation। Credit side 250, डेबिट साइड ओनली 25,000, इट मींस क्रेडिट साइड ग्रेटर, तो प्रॉफिट हो गया हमें, तो प्रॉफिट कितना होगा 2,25,000 और 2,25,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 के अंदर। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B and C, 2,25,000 multiply 2/5, 2,25,000 multiply 2/5 and 2,25,000 multiply 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 90,000, ये भी होगा आपका 90,000 और ये होगा आपका 45,000, टोटल करेंगे 2,25,000। ओके, बोथ साइड की टोटल इक्वल हो जाएगी 2,50,000 एंड 2,50,000। नाउ वी विल प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट पर्टिकुलर्स A, B, C, पर्टिकुलर्स A, B, C। ओके स्टूडेंट्स, ये क्रेडिट साइड और वो डेबिट साइड क्लियर। अब देखिए बेटा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट 6 लाख। अब यहाँ मिसप्रिंटिंग है बी के अंदर, ये भी 6 लाख ही है, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी 6 lakh, 6 lakh and 4 lakh। ओके, अब देखिए बेटा, स्टेप बाय स्टेप हम इसके एडजस्टमेंट्स करेंगे, स्टेप बाय स्टेप्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, तो रेशियो तो गेनिंग रेशियो और यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है नहीं कुछ भी, तो वो तो यहाँ अकाउंटिंग होती नहीं है। सेकंड अकाउंटिंग होती है गुडविल की, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ वर्किंग नोट लगाएंगे हम,
कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर 1,80,000, सेकंड ईयर गिवन है 2,20,000, थर्ड ईयर 3 lakh, फोर्थ ईयर 2,75,000 and fifth year 3,25,000 divide by 5। ओके, डिवाइड करेंगे 5 से। अब टोटल कीजिए तो ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट की जब टोटल करेंगे तो ये आएगी टोटल 13 लाख। कितनी आएगी बेटा? 13 लाख डिवाइड बाय 5 तो ये हो जाएगा ₹2,60,000। ये तो आया एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हो गया 2,60,000 एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2। तो गुडविल की वैल्यूएशन हो जाएगी 5,20,000। ये हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब उसमें सी का पार्ट फाइंड आउट करेंगे। रिटायर्ड सी हो रहा है तो सी गुडविल इक्वल्स टू 5,40,000 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल्स टू 1,08,000। 1,08,000 5,40,000 मल्टीप्लाई 1/5 तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 1,08,000। ओके, तो ये सी की गुडविल हो गई। अब हमें ये गुडविल कौन से रेशियो में डिवाइड करनी है? तो ये गुडविल हमें डिवाइड करनी है गेन रेशियो के अंदर। स्टूडेंट्स, वी आर नॉट गिवन न्यू रेशियो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन या इन एब्सेंस ऑफ न्यू रेशियो। द ओल्ड रेशियो between the old partners consider the gain ratio। ओके, देखिए सी तो रिटायर हो गया, रिमेनिंग कौन बचा? ए और बी। ए और बी का जो ये रेशियो है 2:2, यही हमारा क्या होगा? गेन रेशियो होगा। तो यहाँ पे गेन रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा ए एंड बी 2:2 यानी 1:1। तो अब ये जो गुडविल है 1,08,000 ये 1:1 यानी कि इक्वली डिवाइड होगी। तो इक्वली डिवाइड होगी बाय रिमेनिंग बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। ये तो हो गया बाय रिमेनिंग और टू रिटायरिंग। तो टू रिटायरिंग मीन्स 2 C's कैपिटल। अमाउंट A and B 52,000 and 52,000 1,04,000 1,04,000। तो 1,04,000 डिवाइड बाई 1:1 52 एंड 52,000। ओके, 520 है 5,20,000। ओके, नाउ ए एंड बी अमाउंट सी के अंदर शो करेंगे 52,000 एंड 52,000। चलिए, ये तो हो गया गुडविल का एडजस्टमेंट। गुडविल के बाद नेक्स्ट आता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में शो करेंगे बाय रिवैल्यूएशन।
45,000। नाउ नेक्स्ट रिवोल्यूशन के बाद कम्युनिटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस, तो जनरल रिजर्व 4 लाख, बाय जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व 4 लाख, तो 4 लाख को डिवाइड करेंगे 2 टू 1 के अंदर, तो ये हो जाएगा 1,60,000 एंड 80,000। नेक्स्ट अकम्युलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस के बाद नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिसी, तो वी आर नॉट गिवन एनी टाइप्स ऑफ पॉलिसी। एंड नेक्स्ट स्टेप अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर सी। तो देखिए सी को जो जितने भी ड्यू अमाउंट है, जितने भी पेबल है, वो सारी चीज़ें हमने जो है वो रिकॉर्ड की या नहीं की। जैसे ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये गुडविल का हो गया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हो गया, अकम्युलेटेड प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे सी जो है वो रिटायरमेंट कब गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर। एंड जब कोई पार्टनर जो है ड्यूरिंग द ईयर रिटायर होता है, तो हम उसके जो भी गिवन है अमाउंट होते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन भी उसी टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे सैलरी गिवन करनी हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन करना हो, जो भी चीज़ होती है वो हम टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें वैसे तो कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज़ है वो है प्रॉफिट गिवन है। जैसा कि पॉइंट नंबर 5 सी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years। तो बेटा यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट होता है उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे कि भाई सी का करंट ईयर में प्रॉफिट कितना है। तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ C's profit up to the date of retirement, okay, up to the date of retirement। अब देखिए रिटायरमेंट की डेट तक का जो भी प्रॉफिट होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना हमको। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का लेना है, तो लास्ट 3 ईयर का मींस हो गया 1, 2 एंड 3, यानी 3 लाख प्लस 2,75,000 प्लस 3,25,000 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 3 एंड 2 5, 3 8 एंड 9 लाख। कितना हो गया टोटल 9 लाख। 9 लाख डिवाइड बाय 3 रुपीज 3 लाख। ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया बेटा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। एंड नाउ C's share रुपीज 3 लाख। अब ये 3 लाख एनुअल प्रॉफिट है, जबकि सी रिटायर कब हो गया, आफ्टर 3 मंथ। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 मंथ से, यानी कि 3/12, फिर मल्टीप्लाई करेंगे सी के शेयर से। ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट, अब इस प्रॉफिट में सी का शेयर, तो 1/5। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका रुपीज 15,000। कितना आएगा, रुपीज 15,000। कैसे आएगा देखिए, 3 की टेबल से इसको कैंसिल किया 4 टाइम, फिर उसके बाद 5 की टेबल से इसको कैंसिल किया 6, 5 6 एंड 60,000, और 60,000 को 4 से किया 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000। ओके, तो ये हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस सी का 15,000। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो टू सी इज लोअर
बाकी तो सारे जो है हम लोग हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए टोटल करने वाले सी की कर देते हैं। 4 लाख 5 लाख 4,000 5 लाख 49,000 6 लाख 29,000 एंड 6 लाख 44,000 6 लाख 44,000। अब देखिए डेफिनेट कोई अमाउंट है नहीं है, बस लोन का टोटल अमाउंट कितना हो गया 6 लाख 44,000 रुपीज। टोटल कर देंगे 6 लाख 44,000 रुपीज। अब देखिए ए और बी की तो सेम अमाउंट है 6 7 8 लाख 50,000 एंड 8 लाख 50,000 माइनस करेंगे 52 तो ये हो जाएगा आपका 7 लाख 98,000 एंड 7 लाख 98,000। ओके, टोटल कर देंगे 8 लाख 50,000 8 लाख 50,000। क्लियर? अब हम इसकी प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल है, चलो अपन कैपिटल लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट ए एंड बी 7,98,000 7,98,000। बैलेंस सीडी, ये जो बैलेंस शीट हमने फाइंड आउट किया था ये कितना है, तो ये दोनों का हो गया आपका 15,96,000 15,96,000। अब सी, तो सी का क्या है, लोन है, यहाँ पे लिखेंगे सी लोन 6,44,000 6,44,000। क्लियर? फिर क्या, लायबिलिटीज, सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स गिवन है हमें 1 लाख, तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ उसमें, तो एज इट इज आ जाएगा 1 लाख। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स अब आते हैं एसेट साइड पे। क्या हमारे पास कोई भी लायबिलिटीज गिवन नहीं है, अनदर लायबिलिटीज। एसेट्स में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन 2 लाख इंक्रीज हुई थी, तो ये आ जाएगा टोटल 12 लाख। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुए थे 25,000 और न्यू वैल्यूएशन इसकी है 1 लाख। इन्वेस्टमेंट 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक, न्यू वैल्यूएशन में 50,000 इंक्रीज हुआ था 3 लाख। स्टॉक 3 लाख। नाउ नेक्स्ट स्टॉक के बाद सन्नी डेटर्स, कोई चेंजेस नहीं हुआ, एज इट इज। सन्नी डेटर्स 4 लाख। कैश एट बैंक और कैश एट हैंड दोनों सेम रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं, न इन हुआ न आउट हुआ। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 1 लाख एंड 2,25,000। तो स्टूडेंट्स ये तो जो बैलेंस शीट हमें ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको मेंशन कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं कि अगर कोई न्यू एसेट्स या कुछ गिवन हो तो देखिए यहाँ पर तो ये रिवोल्यूशन के अंदर तो ऑल रिवोल्यूशन वाली सारी एसेट्स आ गई। अब यहाँ से तो यहाँ तो लायबिलिटीज होती है, लेकिन बेटा ये जो होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ये फिक्सियस एसेट्स होती है। क्या होती है? फिक्सियस एसेट्स। तो इसको हम जो है बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे, ये न्यू पॉइंट है। ठीक है,
कि इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को अब हमें बैलेंस शीट के अंदर भी शो करना पड़ेगा। तो यह आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ओके, अब कोई ऐसे हमारे पास रिमेनिंग नहीं बची है, ठीक है। यहाँ से चलिए टोटल कर देते हैं, बोथ साइड की इक्वल होनी चाहिए, बोथ साइड की टोटल 15 and 6 21 22 23 lakh 40,000 23 lakh 40,000। चलिए उधर से भी कीजिए 12 13 and 3 16 and 4 20 21 23 and 25 and 15,000 40,000, it means 23 lakh 40,000 23 lakh 40,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी हो गई बैलेंस शीट और क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में ना रिवॉल्यूशन बनाना है, ना बैलेंस शीट बनानी है, ना कोई ज़्यादा कोई वर्किंग नोट आएंगे। बस आपको एक बनाना है कैपिटल अकाउंट, और वो भी सिंगल पार्टनर जो रिटायर हो रहा है। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, पूरा एक्सप्लेन किया था एक दिन, तो बस उसी फॉर्मेट के अंदर बनाना है। यानी कि जो अमाउंट पेबल पार्टनर को है वो क्रेडिट के अंदर, और जो उसे रियलाइज करना है वो डेबिट के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको जो है होमवर्क करना है। बस इसमें ये ध्यान रखना है, जो डेट गिवन है डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। किसके अकॉर्डिंग? डेट के अकॉर्डिंग। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अगले लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।